हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। क्योंकि अब तक हमने पहला पहला जो चैप्टर है इसमें वो पढ़ लिया है, तो अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसे संवैधानिक विकास हो रहा था, संवैधानिक विकास का इतिहास क्या था, किस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का, फिर उससे पहले भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 तक के सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा, क्योंकि इसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया और ये सब, तो फिर अब ये शुरू हो गया संविधान सभा की बातें। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसमें ये है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति थी, इसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो मतलब हुआ, ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ है। और ये शुरू हो गया है जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में शुरू हो गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई। ठीक है, इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब शुरुआत हुआ, तो 389 मेंबर निश्चित थे। ठीक है, क्योंकि इतना आंकड़ा या फिर आप हल्का देख सकते हैं ऐसे। फिर मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 ऐसे पूछ सकता है, और अन्य दल 15 तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को, और हुआ कहाँ, तो न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, वो बने अस्थायी अध्यक्ष, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ये ध्यान रखना है कि बहिष्कार किया, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की। हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जब भी कोई भी चीज़ें बहुत मात्रा में हो तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कोई एक हो, जैसे कि हैदराबाद एक केवल ऐसी देसी रियासत है, बाकी सब तो सम्मिलित हुए, हैदराबाद नहीं हुआ था, तो इस वजह से हैदराबाद इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रांतीय या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें थे मुस्लिम, सिख और साधारण। अब आइए इधर है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें से 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख। ठीक है, देखिए, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या 33 थी, महिलाएं की संख्या 12 थी, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, 12। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। ठीक है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। उनके प्रमुख थे जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। इसमें मेनली हम लोग प्रारूप समिति का नाम बहुत सुने, क्योंकि ये इसके प्रारूप समिति है, उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं जो अध्यक्ष थे, तो इस वजह से ये ज़्यादा फेमस है। बाकी भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप कौन तैयार किया था, तो BN राव।
प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी: भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, फिर एन गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जो इनके नहीं रहने पे कौन रहा तो BL मित्र, फिर DP खेतान, जो इनकी मृत्यु के बाद फिर TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। फिर संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये पश्चिम बंगाल से हुआ है इनका निर्वाचन। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए था। ठीक है, देश विभाजन के बाद क्या हुआ तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया इसका पुनर्गठन फिर से, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिनमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, रिपोर्ट पेश की। ठीक है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम वाचन कितने दिन तक चला, तो मतलब कब तक चला, तो 9 नवंबर से 4 नवंबर से 9 नवंबर 5 दिन चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसी तरह तीसरा हुआ है 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिए गए। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान पारित किया गया तब 284 सदस्य उपस्थित थे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। ठीक है, जैसे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान के निर्माण में कुल, ये तो बच्चों को याद होगा कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय है। ये सब देख सकते हैं। संविधान को 26 नवंबर 19, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तब इसमें कुल 22 देख लीजिए, टोटल इसमें 22 भाग, ये ठीक है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये तो अभी क्या वैसे देखिए तो अनुसूचियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, 450 प्लस हो गई हैं, और बाकी चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है, अब देखिए संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 72, 80, 88, 391, 392, 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही मतलब लागू कर दिया गया था, प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि जो शेष बचे हैं शेष अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई है 24 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई है तो 24 जनवरी 1950 को हुई है, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य 4 जो कैबिनेट मिशन में थे मेंबर, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे उसमें सर स्टोफर्ड्स, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और NV अलेक्जेंडर, ये 3 थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। ये पूछता भी कैबिनेट मिशन के कौन कौन थे सदस्य, तो स्टोफर्ड, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। पीछे का भी याद रखेंगे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर तो भी हो जाएगा।
26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। अब ये देख लीजिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, इसमें कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू एक कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष है, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण हैं, रक्षा के लिए बलदेव सिंह हैं। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालचारी, ये उल्टा लग रहा है मुझे, अच्छा कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन है ये, ठीक है। सी राजगोपालचारी शिक्षा। सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद हैं खाद्य एवं कृषि। आसफ अली हैं रेलवे। जगजीवन राम श्रम। ये देख लीजिए अब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग है जो अंतिम मंत्रिमंडल था वो। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन? इस टाइम मुस्लिम लीग भी थे जब कैबिनेट मिशन था, तो 1945 की बात हो रही है, ये तो 47 में आज़ाद हुए हैं, तो 45 में ये भी थे हमारे साथ। तो फिर ये इस टाइम लियाकत अली खां भी थे। देखिए जितने बढ़िया हैं ये सारे मुस्लिम लीग चुन रहे थे कि हमें चाहिए, तो वित्त ले लिए हैं लियाकत अली। फिर आई चुंदरीगर ये वाणिज्य ले लिए हैं। अब्दुल रब नस्तर संचार ले लिए। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि ले लिए। गजानतर अली खां स्वास्थ्य ले लिए। तो ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और मुझे इस पीडीएफ में थोड़ी सी कमी लग रही है, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि नॉर्मल लूसेंट में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए नॉर्मल लूसेंट में मैं देख के बता रही हूँ, अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिया हो तो मैं अच्छा नॉर्मल लूसेंट में आप बुक देख के एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो दी हैं, जैसे कि प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष, जो यहाँ पर बहुत कम दिया है। जो अभी लेटेस्ट लूसेंट लेंगे उसमें ज़्यादा दिया हुआ। फिर उसमें ये भी दिया है कि किस समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, जैसे कि हिंदू को मिला है संविधान सभा में, ब्रिटिश संविधान सभा में 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, जैसे हिंदू को 163 मिला है, सदस्यों की संख्या 163 थी हिंदू की। मुस्लिम की 80 थी। अनुसूचित जाति की 31 थी। भारतीय ईसाई की 60 थी। पिछड़ी जनजातियों की 6 थी। सिख को 4 थे और एंग्लो इंडियन को 3 थे, पारसी को 3 थे। और यहाँ पे ये भी बता रहा है, ये पता नहीं लूसेंट कितना पुराना है क्या है, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया इसका पीडीएफ, बट इसमें कुछ चीज़ें मुझे गलत लग रही हैं। जैसे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, इसलिए मैं उस टाइम रुक रही थी। कहीं पे यहाँ पे 12 लिखा था, लेकिन संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या 15 थी। ठीक है, अब मैं नाम भी पढ़ दे रही हूँ उनमें से कौन कौन है, तो आप एक बार सुन लीजिए। अम्मू स्वामीनाथन जो मद्रास से हैं। एनी मैस्करीन त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से हैं। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से हैं और मुस्लिम है ये। दक्षयानी वेलियादून ये मद्रास की हैं। जी दुर्गाबाई ये मद्रास से हैं। हंसा मेहता बॉम्बे से हैं। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से हैं। लीला रे पश्चिम बंगाल से हैं। मालती चौधरी उड़ीसा से हैं। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से हैं। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से हैं। सरोजनी नायडू बिहार से हैं। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार से हैं। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से और विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से हैं। तो ये 15 महिलाएं थी संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, और बाकी इसमें क्या दिया है, आप एक बार वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ जो आपको ऑफलाइन में यानी कि आपके पास बुक होगा वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो नई दी हैं इसमें, जैसे कि ये भी दिया है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में था। तो जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है, इनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सब हैं। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले हैं। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि है। मौलाना अबुल कलाम अब शिक्षक के हो गए, क्योंकि अब वो तो मुस्लिम लीग तो हट गया है। जॉन मथाई रेलवे, परिवहन। बी आर अम्बेडकर विधि। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर हैं अब स्वास्थ्य। सी एच भाभा वाणिज्य, ये है। रफ़ी अहमद किदवई संचार के हैं। आर के
षणमुगम सेठी वित्त के हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, वीएन गडगिल कार्य खाने एवं ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद मित्रों। और अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।